इस उद्घाटन सत्र को शुरू करेंगे। इस बीच हम स्वागत करते हैं हमारे बीच आदरणीय मुख्य सचिव, स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही हमारे बीच हम आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच आज के इस अवसर पर पीसीसीआई सर की हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ सभी गणमान्य अतिथि जो कुछ मिनटों का इंतजार है, जैसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पहुंचेंगे। प्रोसेस में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है डीसीडीएफओ के अधीनस्थ आपके पदाधिकारी, आपके कर्मचारी। अगर एक स्कीम की तरफ से आप सोच करके इम्प्लीमेंट करना है तो ये अधिकार जो इन दो मैसेज को लेकर के आप सभी जाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने जो अपने एक्सपीरियंस का जो आपने वस्तुओं से इनको रूबरू कराया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कि सर जान भी नहीं पाई और इस तरह का मामला हुआ था, और क्या पृष्ठभूमि रही है, इस अनुभव को अपने ही तरीके से बताया और लोगों को प्रेरणा दी है। जिनका परंपरा के लिए हम उकलाती कहते हैं, उसका बीच में लैंड बैंक के नाम पे भी यहाँ पर है। फिर आदिवासी के साथ, उनका परंपरा के साथ फिर धोखा हमें जाता है। इसीलिए जो भी आज उपस्थित है, उपायुक्त, सभी जिला के आरडीओ को, विभाग के सभी विभाग के, ये अनुमान में भी हम लोग इस तरह से चलाएंगे, बड़ा सरल बना देंगे हम लोग। वर्षों से जो उनको दूर रखा गया है पट्टा लेने में, हम लोग ऐसा व्यवस्था, ऐसा अभियान चलाएंगे ताकि उसको हम लोग पट्टा देने में 1-1.5 महीना में हम लोग सफल हो जाए। किसी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो ग्राम सभा को हमको मान्यता है, ग्राम सभा से जो बात आएगा उसको मानना है और उसको हम लोग सीमांकित कर देना है और उसी हिसाब से उसका पट्टा देना है। कितना का, 1 एकड़ का है कि 2 एकड़ का है कि 1 हेक्टेयर का है, उनका साथ तो हम लोग धोखाबाजी आप नहीं करेंगे। मेरा पूरा विश्वास है आज का कार्यशाला से हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। आज जो हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं ना, इसमें हम लोग इस राज्य का दशा दिशा तय कर हम लोग कर सकते हैं, नहीं तो दूसरा कोई नहीं कर सकता। ये सब जिम्मेवार सब हम ही लोग ऊपर है। यहाँ का दशा दिशा हम लोग तय कर सकते हैं। संजय उपाध्याय ने बड़ा अपना प्रयास किया है कि ये होना चाहिए, इस तरह से प्रावधान है। और सभी हम लोग उस प्रावधान से वाकिफ है। हम लोग इच्छा शक्ति लाना जरूरी है। काम का इच्छा शक्ति लाना है कि हम पट्टा देंगे, यही सबका ऊपर है। क्यों हुआ उसका भी जवाब देना होगा। क्यों इस तरह का सरल आदिवासी
जंगल में बस करने के साथ क्यों इस तरह से आप सौतेलापन व्यवहार कर रहे हैं? उसका अधिकार है, हमको देना है। कितना एकड़ है, कितना है हेक्टेयर है, ये आज से लड़ाई नहीं हुआ। और कभी ना है कि हमको अच्छा जगह में लेके जाओ, ये वो जहां पर कहलाते हैं हम यहीं पर हमको रहने के लिए अधिकार दिया जाए। वो सराना जंगल एशिया महादेश के अंदर सबसे बड़ा इलाका है। उस जगह से इस बात को उठा है, तब भारत सरकार इसको संज्ञान लेने का काम किया था। और उसका प्रदर्शन को देख के लास्ट में जब प्रतिबंध लग गया था, तीर धनुष में हटना पड़ा। इसीलिए आज का कार्यशाला बहुत महत्वपूर्ण। हम जानते हैं यहाँ उड़ीसा से भी आए हैं, छत्तीसगढ़ से भी आए हैं। बहुत अच्छा लगा हुआ है हम लोग का छत्तीसगढ़। गुमला पार होने के बाद छत्तीसगढ़ आते हैं। किलबुरु आप पहुंच गया, जामदा पहुंच गया, 1 किलोमीटर नहीं था, वहां पर उड़ीसा लगा हुआ। इतना सुंदर है इस इलाका में। उसी इलाका में आदिवासी लोग रहता है। राउरकेला, सुंदरगढ़ से लेके अभी नया नया कलिंगा नगर बना है उड़ीसा में, वहां से मयूरभंज तक अभी भी जंगल के बीच में सब लोग हैं। यहाँ गुमला पार कर दिया, 1 किलोमीटर पर नहीं है, नाला है, उस पर में छत्तीसगढ़ है। यहाँ भी जंगल इलाका है। हमारा छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधि भी यहाँ पर आया है, उड़ीसा से भी आया है। जिस धरती से पूरा देश विश्व में अपना नाम छाती ठोक रहा है, उसी धरती का आदिवासी है कोलान पोलाहाट, जहां से आयरन और देश विदेश तक परिचय हो गया है। वही इलाका है जो नीचे रखिए ना, मैं के बाद मोर्चा हमेशा तैयार है। हम लोग अरे लोग मत थोड़ा नीचे करो ना यार। गांव में रहने वाले लोग हैं और हम लोग को इससे कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। सर ये जो गांव नहीं जाते हैं, ग्राम सभा में नहीं जाते हैं, ये कितनी गंभीर बात है। वो तो आप लोग के सामने ऐसा प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा गया था, तो जो रिएक्शन था आप सामने थे, इसलिए इस पर कमेंट करना उचित नहीं है। लेकिन सीएम सर का एटीट्यूड एकदम क्लियर है कि जो चीज़ें 18 साल में नहीं हुई उसको अविलंब करना है, और जिनके उद्देश्य के लिए ये चीज़ें हुई है उसको ईमानदारी से करना है। इसमें कोई क्वारी और ये सब करने की आवश्यकता नहीं। सर आपने भी अपने संबोधन में खास करके फॉरेस्ट ऑफिसरों से ये बात कही कि थोड़ी नरमी लानी होगी। नरमी लाने की आवश्यकता नहीं है, जो सही चीज़ें हैं उसको स्वीकार करने की आवश्यकता है। इसमें ये नहीं है कि आप गलत करके जो है ना सरकार के दबाव में करें, ऐसा कोई बात नहीं। आपको सही चीज़ों को देख करके उनको करना है। इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि 2004 से पहले जिनके ऊपर जंगल वन भूमि पर कृषि करने का या कुपाई करने का या तो उस पर पुलिस का मुकदमा हुआ या फॉरेस्ट के द्वारा उस पर केस होगा। उसके अलावा भी कई ऐसे एविडेंस यदि मिलते हैं उसका व्यक्तिगत दावा का या सामुदायिक दावा का, तो उसको जो है ना कंसिडर करना है ग्राम सभा और भी जो सिस्टम है उनके माध्यम से। तो आप इसमें जिस उद्देश्य के लिए कानून बनाए, इतना आप जिस दिन सोच लीजिएगा तो ऐसा जो स्थितियाँ हैं कभी नहीं आएंगी। और सरकार का अबुआ दिसुम जो अभियान एक नए रूप से लगाया गया है, इसका जो है ना पूर्ण सफलता होगा। और 2006 की जो वन अधिकार अधिनियम के तहत जंगल क्षेत्र में रहने वाले खासकर अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लिए जो सरकार ने सोचा है वो जो है ना पूर्णतः सफल होगा और ये आगे के दिन में अच्छा सर एक सवाल सर, आवेदन जो रद्द किए गए उसको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने भी कहा कि कार्रवाई करेंगे। सीएम सर ने बड़े शब्दों में ये कहा है जितने दावे दिए हैं 5% ही दावा को स्वीकार किया गया। कारण क्या है? यदि इलीगल ढंग से कोई दावा को खारिज किया गया है तो उस पर भी कार्रवाई होगी, स्पष्ट बोले।